नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज गणित में इसमें जितने प्रश्न 2011 से अभी तक में पूछा गया है उन्हीं सब प्रश्न को हम बताने जा रहे हैं। तो प्रश्न देख रहे हैं कि यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो साइन स्क्वायर पाई बटे 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बटे 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटे 2 का मान निकालें। तो दोस्तों आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे। कह रहा है कि प्रश्न में यदि पाई का मान 180, वैसे भी त्रिकोणमिति में पाई का मान जो है 180 होता है और क्षेत्रमिति में 22/7 होता है। तो यहाँ पे 7 कर दिया है कि 180 डिग्री होता है पाई का मान, और हमको साइन स्क्वायर जो है कि पाई बटे 3 दिया है, फिर टेन स्क्वायर पाई बटे 6 दिया है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन, या आप हिंदी में लिख देंगे हल। तो हमको इस प्रश्न को इसी का मान निकालना है, तो इसको उतार लेते हैं। हल लिखने के बाद क्या है, साइन स्क्वायर पाई बटे 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बटे 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटे 2। अब हम पाई का मान कितना दिया गया 180 डिग्री, तो बैठा लेते हैं। तो साइन स्क्वायर 180 डिग्री बटे 3 प्लस टेन स्क्वायर 180 डिग्री बटे 6 माइनस कॉस स्क्वायर 180 डिग्री बटे 2। अब ये 3 से कट जाएगा, तो इसे कटा दीजिए। तो 3 से कट जाएगा, छोटी 18 यानी कि ये 60 डिग्री हो जाएगा कट के। फिर टेन स्क्वायर ये भी कट जाएगा, छोटी 18 यानी कि ये भी आपका 30 डिग्री, 30 मतलब 3 बार में कट जाएगा, छोटी 18 यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। फिर माइनस कॉस स्क्वायर ये आपका 9 दूनी 18 यानी कि 9 दूनी 18 यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। अब दोस्तों याद करिए कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान बैठा देंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर दे देंगे। फिर प्लस टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 पे स्क्वायर माइनस, और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए इसका ये जो रूट खत्म हो जाए कितना हो जाएगा, 3/4 प्लस इसका एक का तो एक ही रहेगा, इसका भी 3 यानी कि मतलब 3 उतर जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा तो, और इधर 0 है तो ये 0 ही रह जाएगा, माइनस 0। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, तो 3 बार में तो 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर प्लस इधर 4 बार में तो अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 4 13/12। यही आपका आंसर आ गया। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे। कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन या हल, और मतलब प्रश्न पत्र से एक बार प्रश्न को उतार लीजिए, या नहीं भी उतारिएगा तो नंबर लिखिएगा और बनाना चालू कर दीजिएगा। तो एक बार उतार ही लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसका मान पुट करेंगे, यानी कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, तो 2 का
स्क्वायर। अब देखिए एक का तो एक ही हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा, माइनस ये 1 हो जाएगा, प्लस ये 4 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 4 क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, और ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो ये 4, चलिए 4 प्लस 4 माइनस 1, और ये प्लस 1 को इधर कर देते हैं, तो ये 8, और इधर इन दोनों को घट के कितना हो जाएगा, 0, यानी कि आपका 8 आंसर आ जाएगा। या तो आप इसको यहाँ कटा भी सकते थे एक एक, और इन दोनों को आपस में जोड़ सकते थे 4 4 को। तो चलिए आपका आंसर आ गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए और ये दोनों कट यानी कि घट के 0 आ जाएगा, और ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देख रहे हैं आप, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 तो 3 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों यह प्रश्न भी सेम उसी तरह से बनेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, या हिंदी में हल लिखेंगे। तो दोस्तों हमको यहाँ पे दिया गया है टेन थीटा बराबर 4/3। तो आप सभी जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो हम टेन थीटा के जगह पे साइन थीटा बटे कोस थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 4/3 लिख लिए। अब इसका मान हमको बैठाना है, तो इसे आप उतार भी सकते हैं, नहीं भी उतार सकते हैं, तो उतार ही लीजिए। इसका अब देखिए दिया गया है, इसको उतार लेते हैं। तो इसलिए 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। अब इसका साइन का मान हो जाएगा 4 और कॉस का मान हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 3 गुना साइन का मान कितना है 4, और फिर प्लस 2 कॉस का मान है 3, यहाँ पे लिख देंगे, बटे में फिर 3 गुना साइन का मान है 4 माइनस कॉस का मान है 3, यानी यहाँ 2 है, 2 लिखेंगे, गुना कॉस के जगह पे 3 लिख देंगे। तो अब आपका कितना आ जाएगा, इसे गुना करिएगा तो 12 प्लस 6 बटे इधर 4 3 12 माइनस 3 दूना 6, तो इधर हो जाएगा आपका 18 बटे 6। तो ये कट जाएगा 6 3 18, यानी कि 3 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप लोग अगर बनाए होंगे तो भारी तरीका लगा होगा, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है और आपको 5 नंबर पक्का मिलेगा। बहुत ही आसान तरीका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल नंबर 4 देखेंगे, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन यानी कि हल लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र से प्रश्न को उतार लेंगे, यानी कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू, यानी कि ये गुना का चिन्ह होता है, इंटू मतलब साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, गुना का चिन्ह दे दीजिए यहाँ पे। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 होता है। फिर माइनस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और फिर गुना साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। तो अब इसको हम गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर गुना करेंगे 3, नीचे 4 हो जाएगा, माइनस ये ऊपर 1 नीचे 4। तो अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा 4, तो 4 1 4, यानी कि 3, और फिर माइनस इधर 1 और 3, तो इतना यानी कि 4 1 4 1 हो जाएगा। अब ये घट जाएगा 1, तो 2/4, यानी कि कट जाएगा 2 1 2, 2 दूनी 4,
1/2 आपका आंसर आ जाएगा। 1/2 आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न को देख रहे हैं आप 1 नंबर की सिद्ध करें कि साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कोस पे पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। यानी कि हमको सिद्ध करना है, 1 लाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सभी यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, या आप लिख सकते हैं हल हिंदी में। तो इधर LHS होता है तो LHS बराबर लिख लेंगे, क्या दिया गया है, साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा बटे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हम इसे इस तरह से लिखते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा पे पावर हम कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि अगर आप सभी जानते होंगे ए पे पावर इतना है तो ए पे पावर इतना है, इसका कितना हो जाएगा, यानी कि ये गुना हो जाता है तो ए पे पावर कितना हो जाएगा 4। इस तरह से हम लिख लिए, यही यहाँ पे नियम लागू हुआ है। तो चलिए आइए अब आगे समझते हैं। तो माइनस इसे भी दोस्तों हम लोग ऐसे लिखेंगे, यानी कि कॉस पे पावर स्क्वायर थीटा और इस पे होल पावर कर देंगे, ठीक। और फिर बटे में हम यही लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों एक सूत्र होता है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए बार माइनस में और एक बार प्लस में होता है। यानी कि इस पूरे को मान लीजिए आप ए, इसे मान लीजिए ए और इसे मान लीजिए बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार माइनस में एक बार प्लस में इतना सूत्र होता है। तो हम इसे इसी पर बैठा देंगे क्योंकि ये मेरा मान इतना हम समझ रहे हैं यहाँ पर। तो अब इसे हम समझाने के लिए लिखे थे। अब देखिए तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका 1, यानी कि माइनस वाला ये वाला अब होगा प्लस वाला। तो यहाँ पर फिर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब बटे में इसको लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों देखिए आप यहाँ पर कि ये माइनस वाला कट रहा है, यानी कि ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो बच गया आपका क्या, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो दोस्तों आप सभी इस सूत्र को जानते होंगे कि बराबर 1 होता है। तो आप यहाँ पर 1 लिख करके बराबर लिखिए, LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS, जो कि सिद्ध हो गया। आपका ये आंसर आ गया, ये सिद्ध हो गया। आप यहाँ पर ऐसे या का भी चिन्ह लगा दीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान प्रश्न था और यह प्रश्न आपको 5 या 2 नंबर से भी पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न है, सिद्ध करें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉट ए होना चाहिए। तो दोस्तों इससे हमको इतना प्रूव्ड करना है ना कि सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हिंदी में हल लिख दीजिए या इंग्लिश में सॉल्यूशन लिखिए शॉर्ट में। तो हम यहाँ पर जो कि LHS लेंगे, LHS बराबर ले रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो दोस्तों इनका सूत्र आप सभी जानते होंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान कितना होता है, तो कौशेक होता है। क्या होता है, कौशेक स्क्वायर ए हो जाएगा ऊपर का, और फिर नीचे का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होता है,
आप सभी जानते होंगे कि सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे, कौशेक को तोड़ेंगे तो आप सभी जानते होंगे इसका एक सूत्र होता है क्या, 1/sin स्क्वायर ए और फिर बटे इसका हो जाएगा आपका सेक का हो जाएगा कोस, सेक का क्या हो जाएगा कोस। सूत्र इसमें दोस्तों याद रहना चाहिए। तो इसका हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, इसे घुमा देंगे, यानी कि ये भगम है तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, यानी कि हम इधर लिख रहे हैं, यानी कि इसको ऐसे उतार देंगे 1/sin स्क्वायर ए गुना और ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे 1। अब ये गुना हो जाएगा, यानी कि हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। तो अब देखिए कॉस इसको मतलब कॉस बटे साइन, यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मान कितना होता है, कोट, यानी कि कोट होता है। तो आपका ये स्क्वायर में तो लिख लेंगे यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए। तो दोस्तों ये मेरा क्या हो गया, ये जो है कि आपका RHS सिद्ध हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आंसर ये आ गया आपका, ये इतना से इतना हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए का मान होता है कोट स्क्वायर ए। तो ये आपका सही है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब 3 नंबर प्रश्न है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करें कि 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा बराबर 0। दोस्तों अब की बार बोल रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है और बोल रहा है क्या कि सिद्ध करें कि 0 होना चाहिए, इस पर मान बैठा करके, नहीं कि 30 डिग्री का मान इस पर बैठेगा थीटा का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, तो चलेंगे इधर से तो LHS से, तो LHS बराबर हो जाएगा आपका 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, इतना हो गया। अब क्या करना है कि थीटा का मान रखने पर, इसका थीटा का जो मान है रखेंगे, आप लिख भी सकते हैं कि थीटा का मान रखने पर, यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए आप दिया गया है, दिया गया है, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री रखने पर, 30 डिग्री रखने पर। तो अब यहां पर रखिए तब, तो 4 cos क्यू 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है आपका √3/2। तो 4 गुना हो जाएगा √3/2 पे Q माइनस 3 गुना √3/2। अब देखिए तो इसका, अब देखिए अब यहाँ पे तो 4 लिखा जाएगा गुना, इसको Q में तोड़ेंगे, यानी कि ये 3 बार टूटेगा, 3 है तो 3 बार टूटेगा, 3 गुना √3 गुना √3। तो इसको आप अंदर में 27 लिख सकते हैं, या आप इसे 3 गुना 3, यानी कि इसमें 2 छुपा रहता है तो 2 मिलके बाहर होगा, इसका 3 बाहर हो जाएगा और एक 3 अंदर में रह जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, तो 3√3 बटे, अब देखिए इसका भी 2 मतलब क्यों करेंगे, नहीं कि 2 गुना 2, 3 बार करेंगे, 2 गुना 4 गुना 8 हो जाएगा, ये 8 माइनस ये गुना हो जाएगा डायरेक्ट 3√3/2। अब देखिए ये यहाँ से कट जाएगा, तो इसको यहाँ से आप कटा दीजिए 2 बार में। अब आपका मान बच गया 3√3/2 माइनस 3√3/2। इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो 2 आ जाएगा, एक बार में 3√3 माइनस 3, यहाँ पे 3√3। तो आपका क्या हो जाएगा इधर,
यानी कि 0/2 यानी कि 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि RHS सिद्ध हो गया। क्या हो गया? ये आपका सिद्ध हो गया, आंसर आ गया, 0 प्रूव्ड हो गया। यहां से आप एरो का चिन्ह लगाना नहीं भूलें। तो प्रश्न कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। दोस्तों इस बात को समझ लिए होंगे, कह रहा है कि एक भिन्न यानी भिन्न बराबर जानते हैं कि अंश बटे हर, ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर। अभी समझाएंगे दोस्तों। तो कह रहा है कि अंश में 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाती है। अब देखिए आगे, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग सवाल को समझ लिए होंगे। कह रहा है कि एक भिन्न है जिसमें एक ऊपर में यानी अंश में घटाया जाता है तो 1/3 हो जाता है, और फिर उसी में हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाता है। तो आइए प्रश्न को अब बनाते हैं। तो सवाल को समझ लिए होंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। आप हिंदी में हल लिख सकते हैं। तो अब यहां पर लिखेंगे माना कि भिन्न बराबर x/y। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। समझ गए दोस्तों? तो अब देखिए, तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या करेंगे? प्रश्नानुसार यहां पर लिखेंगे। प्रश्नानुसार जो है कि हमको क्या कह रहा है कि अंश में 1 घटा दिया जाता है तो 1/3 हो जाता है। तो हम यहाँ पे a यानी कि x/y लिख देंगे, और अंश में 1 घटा देते हैं तो कितना हो जाता है? ये 1/3 हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर कोना कोनी क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। कोना कोनी गुना हो जाएगा। तो हम इधर से गुना करेंगे, यानी कि डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह से इधर एक बार गुना करेंगे बराबर दे करके 1 गुना y। आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 3x माइनस ये 3 हो जाएगा, बराबर इधर y हो जाएगा। एक तो इसके साथ छुपा रहता है। तो अब इसको क्या करेंगे? 3x, y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में y अब बराबर 3। तो ये समीकरण हो गया 1। समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे इसके नीचे ये में लिखेंगे फिर। क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे, फिर जो है कि x/y, y में कह रहा है 8 जोड़ने के लिए, तो y में 8 जोड़ देंगे, बराबर ये कितना हो जाता है? 1/8 जोड़ने पर कितना होता है? 1/4। तो 1/4 यहाँ पर लिख देंगे। तो इसको हम डायरेक्ट गुना करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4x बराबर इधर एक बार गुना होगा तो यही सब उतर जाएगा। तो यानी कि y प्लस 8। अब क्या करेंगे? इसको इधर ला लेंगे तो 4x और y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर का इस तरफ। आप सभी जानते होंगे कि अगर इधर प्लस है तो बराबर का इस तरफ आएगा तो माइनस, अगर माइनस है तो बराबर का इस तरफ जाएगा तो प्लस, अगर भागा है तो बराबर का इस तरफ जाएगा तो गुना हो जाएगा। ये सभी आप लोग समझते होंगे, 6 क्लास से ही पढ़े होंगे। तो आप यही चीज यहाँ पर हो रहा है। तो बराबर इधर 8 रह गया। अब ये हो गया आपका समीकरण 2। तो समीकरण 1 सही, समीकरण 1 समीकरण 2। अब क्या करेंगे? आपस में इनको घटाएंगे। अब हम इसको मिटा देते हैं। तो अब आगे देखेंगे, समीकरण मेरे पास निकला था कितना? 3x माइनस वाई बराबर 3, जो कि समीकरण 1 था। और दूसरा समीकरण कितना था? 4x माइनस वाई बराबर 8, ये दूसरा समीकरण था। तो अब ये 2 समीकरण निकला था। अब क्या करना है? अब समीकरण शॉर्ट में लिखे हैं, अब समीकरण 1 और 2
को घटाने पर। तो अब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो एक बार यहाँ फिर से लिख लेते हैं 3x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 8। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये इसका चिन्ह क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस छुपा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब इसका कोई काम नहीं होगा क्योंकि चिन्ह को चेंज कर दिए। तो अब क्या होगा, ये माइनस प्लस कट जाएगा यानी कि वाई वाई कट जाएगा। अब तो यहाँ क्या होगा, घट जाएगा, यानी कि 4x में माइनस 4x में 3x चल जाएगा, तो माइनस कितना आएगा x बराबर, इधर क्या होगा, इधर भी घट जाएगा, यानी कि 8 माइनस 8 में 3 गया, माइनस 8 में 3 गया, तो माइनस आपका कितना आ जाएगा 5, माइनस 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो ये और ये कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया आपका 5। तो अब यहाँ हम आ रहे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो x बराबर 5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब किसी एक में इसका मान रखेंगे, किसी एक में इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 उतार लेते हैं, कितना है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो x का मान कितना है 5, तो यहाँ पे तो x का मान 5 है, तो 3x के जगह पे 5 बैठ जाएगा, तो गुना में तो गुना, माइनस वाई बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 3। तो अब ये हो जाएगा 5 या 15 माइनस वाई बराबर 3। तो y को माइनस वाई को यहाँ रखेंगे और ये इधर जाएगा, 3 माइनस 15 माइनस वाई बराबर, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 में 3 गया तो यानी कि बड़ा का चिन्ह माइनस है, तो माइनस 12 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस फिर कट जाएगा, तो y बराबर 12 आ गया, यानी कि x का मान 5 और y का मान 12 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब लिखना है अतः, यहाँ पे लिखना है अतः भिन्न बराबर, तो अंश बटे हर, तो यानी कि x मेरा कितना निकला है 5, आप इसे लिख भी सकते हैं जो माने थे, x बटे y बराबर, तो x का मान कितना 5 बटे और y का मान 12, ये आपका भी निकल गया और आंसर आ गया। तो ये आपको इस प्रश्न को जो है कि बिहार बोर्ड 5 नंबर से पूछा करते हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो दोस्तों सवाल को समझ लिए होंगे, कह रहा है कि दो वृत्त है और उन दोनों वृत्त का जो है कि त्रिज्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया गया है, और कहा है कि इन दोनों का जो परिधि होगा उन दोनों के योग के बराबर है। दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है उसका त्रिज्या। तो अब हमको त्रिज्या ज्ञात करना है, इसमें त्रिज्या पूछ रहा है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, या आप हल लिख सकते हैं हिंदी में। तो लिखेंगे पहला वृत्त की परिधि, तो पहला वृत्त की परिधि, तो पहला वृत्त की परिधि, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है। तो हमको यह त्रिज्याएं दिया गया है, त्रिज्याएं यानी कि r हमको दिया गया है, तो यहाँ पे बैठाएंगे
2 पाई गुना आर का मान हो जाएगा, पहला लिखे हैं तो 8। अब इसको गुना करेंगे तो इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी कि 8 दूना 16 पाई हो जाएगा। अब हमको निकालना है दूसरा। अब क्या निकालना है हमको? दूसरा वृत्त का परिधि। दूसरा वृत्त का परिधि तो ये भी हो जाएगा 2 पाई आर, ये भी 2 पाई आर हो जाएगा। तो हमको बराबर में लिखना है 2 पाई गुना आर का मान कितना दिया है 6, तो 6 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि 12 पाई आ जाएगा। तो ये हो गया पहले वृत्त का परिधि 16 पाई और ये हो गया दूसरे वृत्त का परिधि 12 पाई। अब क्या करेंगे? दोनों के परिधियों का योग यानी कि जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों वृत्तों का परिधियों का योग। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला कितना है? 16 पाई प्लस 12 पाई। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 पाई। दोनों को जोड़ दिए तो 28 पाई हो गया। अब हमको क्या करना है? नए वृत्त की परिधियां, नए वृत्त की परिधियां। तो दोस्तों अब हमको यहाँ पे नीचे में एक बार लिख लेते हैं, जगह देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो नए वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई आर बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना? 28 पाई, क्योंकि इन दोनों के योग के बराबर बोला था तो 28 पाई। तो अब यहाँ पे देखिए हम इसे लिख रहे हैं बराबर दे करके, यानी कि 2 पाई आर बराबर 28 पाई लिख दिए, जो कि कहा था बराबर है। अब हम यहाँ पे अगर यदि आर का मान ज्ञात करना है तो आर को यहाँ रखेंगे और ये दोनों ऐसे भी कट रहा है, देखते हैं 2 यानी कि पाई पाई कट जाएगा, फिर 14 दूनी 28 भी कट जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 28 पाई बटे ये दोनों इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 पाई। तो ये पाई पाई कट जाएगा और 14 दूनी 28, तो आर बराबर आपका 14। यही जो है कि आंसर आ गया। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे। बिंदुओं 5 -8 तथा -7 -3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दोस्तों आप लोग सवाल को समझ गए होंगे, तो लिखेंगे शॉर्ट में सॉल्यूशन या हिंदी में हल। लिखेंगे यहाँ पे 2 बिंदुओं की बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 पे पावर 2 प्लस y2 - y1 पे पावर 2 यानी कि स्क्वायर। ये मेरा सूत्र होता है। तो इसमें होगा आपका, ये हो जाएगा आपका x1 और ये होगा x2, ये y1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2। अब हम इस सूत्र पर बैठा देंगे। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए, क्योंकि सूत्र तो लिख ही दिए हैं। तो x जो है कि x2 कहाँ है? x2 यहाँ है, तो -7 फिर माइनस और x1 है तो x1 यहाँ है 5, इस पे स्क्वायर प्लस दे देंगे। फिर हमको y2, तो y2 यहाँ है यानी कि -3 और फिर माइनस दिया गया यहाँ इसी में। तो अब फिर हमको अब लिखना है y1 -8 है, तो -8 यहाँ पे लिख देंगे और इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 7 5 12 हो जाएगा ये, और माइनस में ही होगा स्क्वायर प्लस। ये देखिए इसमें क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा, यानी कि इस तरह से। चलिए एक बार लिख लेते हैं, -3 + 8 पे स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा हो गया, यानी कि इसको हम कर देंगे कि देखिए अगर पावर सम रहे
तो माइनस रहता है तो वो प्लस में हो जाएगा, अगर पावर विषम रहे तो माइनस आता है, तो सम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 144 प्लस, और ये दोनों क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि ये दोनों आपस सॉरी घट जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 144 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब इसको क्या करिए जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा कितना हो जाएगा आपका ये 169 हो जाएगा। तो 169 यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, जब रूट से बाहर आएगा तो 13, आपका 13 आंसर सही है, 13 हो जाएगा इस प्रश्न का। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा 13। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शंकु किस तरह से बनता है, तो शंकु इस तरह से बना हुआ रहता है शंकु, और ये आपका यहाँ पर इस तरह से जो है कि ऊंचाई रहता है, और इसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, ऐसे ऊंचाई कहते हैं, और ये जो होता है त्रिज्या होता है आर का। तो दोस्तों आपको इसमें यह जो नीचे जो देख रहे हैं यह क्या है, एक वृत्त है, एक वृत्त है। तो इस तरह का देखिए दोस्तों, आपको इमेज बनाना नहीं है, आपको सिर्फ सवाल बनाना है, इमेज बनाने वाला प्रश्न आता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन शॉर्ट में या हिंदी में आप हल लिख दीजिएगा। तो हमें जो दिया है वह लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, शंकु की ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर है, और आधार जिसको कि वृत्त कहते हैं, आधार की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये ऊंचाई यानी कि एच बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है आप सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो एक वीडियो बना दिया है सिर्फ फार्मूला का, और उसमें चित्र बना करके समझाया है, आप उसे जरूर देखें। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अब हमें निकालना है 1/3 रह जाएगा यहाँ पे, और हम देख रहे हैं क्या ऑप्शन में पाई का मान दिया हुआ है, ये दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो जब ऑप्शन में पाई का मान दिया है तो हम पाई का मान नहीं बैठाएंगे, सिर्फ क्या करेंगे पाई को ही लिख देंगे, और आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 गुना 6, और फिर एच कितना है, एच आपका 24 है, गुना दे करके 24 दे दीजिए। अब कटने वाला है तो कटा दीजिए, तो यहाँ से 3 दूना 6 कट जाएगा, अब इसको गुना कर दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा इधर हो जाएगा आपका 6 दूना 12, यानी कि पाई गुना 12 गुना 24। अब इसको गुना करिएगा टोटल, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल, इसको गुना 24 गुना 12 करिएगा तो 288 पाई सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। ये दोस्तों आपका आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा 2 नंबर में। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो दोस्तों आपको पूछा गया है, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु है और उसका आधार की त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर है, और उसका ऊंचाई कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या सॉल्यूशन, या हिंदी में आप हल लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे आर बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर, और फिर ऊंचाई बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है शंकु का आयतन, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि शंकु का
आयतन बराबर कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब हमको यहाँ बैठाना है इसका मान, तो 1/3 पाई का मान दोस्तों हमको बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका गुना दे करके लिखिए 22/7 होता है पाई का मान, और उसके बाद आर कितना आपका 3, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा तब 3 गुना दे करके 3 गुना 3, क्योंकि स्क्वायर था 2 गो आर है तो 2 गो यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद फिर गुना, और एच का मान कितना है 7, एच का मान 7 यहाँ पे बैठा देंगे। अब देखिए तो ये 3 और ये 3 कट गया, ये 7 कट गया, तो कितना आ गया आपका इधर से 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, यानी कि 66 सेंटीमीटर। तो आपका 66 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों आप ये प्रश्न अच्छे से समझ गए होंगे। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है यदि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों पूछा गया है एक शंकु का संपूर्ण यानी कि पूरा क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन या हिंदी में हल लिखेंगे। तो त्रिज्या यानी कि आर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक, और ऊंचाई यानी कि एच बराबर हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। अब हमको पूछा है क्या शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहां पर लिखेंगे शंकु संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या ये कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है पाई और आर कॉमन आ गया, और यहाँ क्या रह गया एल प्लस ये पाई आर इधर चला गया, तो यहाँ पे एक आर बच गया। तो ये मेरा सूत्र हो गया। अब इसका मान बैठा दीजिए, तो यहाँ पे 22/7 हो जाएगा। आर का मान कितना है 5, तो गुना 5, और फिर इधर एल कितना है 13, तो 13 हो जाएगा, प्लस आर कितना है 5, तो ये हो गया। अब देखिए ये कटेगा नहीं, कटेगा तो इसको गुना कर दीजिए 110/7 गुना इधर 13 5 18, 18 इससे गुना हो जाएगा। अब इसको गुना करिएगा तो 1980/7 हो गया, 1980/7 हो गया। अब इसको कटा दीजिए तो 7 दूना 14, यानी कि 7 दूना 14, 19 में 14 घट गया तो कितना बच गया 5, यानी कि 5 और 8 58 हो गया। अब इससे भाग आती है खिला दीजिए 8 सत्ती 56, तो 8 सत्ती 56 बच गया 2, 8 सत्ती 56 तो बच गया 2। अब इसमें 2 सट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 में 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कर गया। देखिए 20 में 14 चला कितना हो गया 6, तो आपका आ जाएगा आंसर यानी कि 282। 6 में तो 7 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए इस तरह से इसे लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। आप यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो दोस्तों आप लोग सवाल को समझ गए होंगे। एक शंकु है और उसका दिया गया है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण नहीं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका त्रिज्या जो है दिया गया है आपका 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में सॉल्यूशन लिखिए या हिंदी में हल लिख लीजिए। तो लिखने के बाद अब लिखिए शंकु की त्रिज्या यानी आर बराबर 14 सेंटीमीटर, फिर लिखिए शंकु का ऊंचाई h। अब हमको यहाँ पे दिया और क्या दिया गया है शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखिए शंकु का वक्र
पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 880 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि इसके बराबर, क्योंकि इसका मान इतना होता है और इसके बराबर इतना दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई आर एल बराबर 880 लिख लेंगे। पाई का मान होता है 22/7 लिख लेंगे, और फिर गुना आर का मान कितना है? आर का मान 14 है, 14 लिख लेंगे। उसके बाद फिर गुना एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई हमको ज्ञात करना, तिर्यक ऊंचाई ही पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तिर्यक ऊंचाई पूछा गया है। तो हम यहाँ पे एल को ऐसे ही रख देंगे, उसके बाद फिर बराबर 880 लिख देंगे। अब इसको कटा दीजिए, 7 दूना 14, तो आपका कितना आ गया? इसको गुना करने के बाद 44 एल बराबर 880 आ गया। अब ये 44 से 2 बार में कट जाएगा और ये 0 उतर जाएगा, यानी कि एल बराबर आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। एल बराबर कितना आ गया? तिर्यक ऊंचाई आपका निकल गया 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। पांच नंबर प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 14 सेमी है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। यह सभी प्रश्न जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो आप सभी पहले यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन, या हिंदी में हल लिखिए। अगर आपको यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आपको अलग तरीका से बनाना है डायरेक्ट, और अगर आपको यह सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर में पूछा जाएगा तो बनाना है इस तरह से। तो अब यहाँ लिखने के बाद हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, और एच बराबर कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। यह तो आप लिखिए यहाँ पर शंकु के आधार, फिर लिखिएगा यहाँ शंकु की ऊंचाई। तो दोस्तों आप आधार मतलब त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या जो लिखिएगा यही हो जाएगा, और शंकु की ऊंचाई यही हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिखिए अब यहाँ पे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए 1/3 पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना आर का मान कितना है? 6, यानी कि 2 स्क्वायर है तो यहाँ पे 36 लिख सकते हैं डायरेक्ट, या आप 6 गुना 6 लिख सकते हैं। फिर गुना एच का मान कितना दिया गया है? 14 यहाँ पे लिखिए। अब देखिए ये कट जाएगा आपका, 3 दूना 6 कट जाएगा, फिर 7 दूनी 14 कट जाएगा। अब इसको गुना करिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 22 दूना 44 और 6 दूना 12। तो इसको टोटल गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 528 सेंटीमीटर क्यूब, 528 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर अब 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो शंकु का